सुनसान घर का राज और बूढ़े बूढ़ी का खौफनाक सच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं एक नई स्टोरी लेकर के, जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और जरूर सुनिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सुनसान घर का राज। एक गांव के बाहर एक पुराना घर सुना साना था और वहां एक बुढ़ा और बूढ़ी रहते थे। गांव वाले कहते थे कि दोनों बहुत चुपचाप रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अचानक गांव के एक रमेश नाम का लड़का उसके घर के पास से गुजरता है। तो उस बूढ़े और बूढ़ी के घर के अंदर से कुछ रोने की आवाज आती है। तो रमेश आवाज को सुनता है तो थोड़ी देर रुकता है और वो सोचता है कि कहीं बूढ़ी का तबीयत तो नहीं खराब है, कहीं बूढ़ी इसलिए रो रही है उसका तबीयत खराब हो। तो रमेश ने उसके घर के दरवाजा के पास गया और दरवाजा को खटखटाया और तब तक जब वो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बुढ़ा था। बोला, कौन? तो रमेश बोला, मैं रमेश हूं, सब ठीक है ना? बुढ़े ने जल्दी से जवाब दिया, कहा, हाँ 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 सब ठीक है, तुम जाओ, सब ठीक है, तुम यहां से चले जाओ। तो रमेश को ये बात थोड़ा अजीब लगा कि भाई मैं पूछ रहा हूं और ये बोल रहा है कि तुम यहां से जाओ, यार इसकी मतलब क्या है? फिर रमेश वहां से चला गया। फिर अगली रात उसने आया तो देखा वही सिलसिला है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसे और भी शक हो गया। वह चुपके से छिप करके घर की खिड़की से देखा। जब घर के खिड़की से देखा, झांका तो अंदर का नजारा ही कुछ अलग था। रमेश का होश उड़ गया। बुढ़ा और बूढ़ी फर्श खोद रहे थे। उनके पास एक बहुत बड़ा बैग था। अचानक बुढ़े ने खिड़की की तरफ देखा तो बोला, कौन है बाहर? रमेश डर कर भाग गया। जब रमेश डर के भाग जाता है, अगले दिन उसने पुलिस को सब बता दिया। अगले दिन उसने सब पुलिस को सारी बातें बता दिया। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो जमीन के नीचे से इंसान का कंकाल यानी हड्डी मिला। तब पता चलता है कि यह बूढ़ी और बूढ़ा असल में ये दोनों लोग घर में बुला करके मारते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं आदमियों को। गांव वाले यह सच सुनकर डर गए, काफी सहम गए थे, डरे हुए थे, क्योंकि कई सालों से कई लोग उस रास्ते से गायब हो चुके थे। जाते थे फिर, लेकिन वापस नहीं आते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, अगर रमेश जाता नहीं और उसको
रोने की आवाज नहीं आता, अगर वो दूसरी रात उसके दरवाजे पे नहीं जाता तो ये सिलसिला न जाने कब तक चलती रहती। लेकिन रमेश ने गया और देखा, फिर पुलिस को बताया। पुलिस आई, छानबीन की, सच्चाई सामने आया। तो आप लोग बताइए फटाफट कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे। कहानी यहीं समाप्त होती है, और नई स्टोरी सुनना है तो आप लोग जरूर मेरे YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।